6 महीने तक पानी नहीं नहाता, 3 महीने तक नमाज नहीं पढ़ता, उसके बाद बोल रहा मेरे ऊपर इमाम हुसैन की हाजिरी आ रही करते। ओहो, कई जालिमों को हमने देखा मुहर्रम के महीने में अंगार के डल्ले बिछाते हैं, उसके ऊपर नाचते, इधर से उधर भाग रहा, उधर से इधर भाग रहा, इधर से उधर भाग रहा, इधर से। अरे बोला अंगार पे कैसा भाग रहा मियाँ ने, हैबत हो गई मेरे को देख के। अरे बोला अपन छीन नहीं सकते, पट्टा भाग रहा। अरे बोला इन्हें कुछ ना कुछ इंजेक्शन लेके होंगे, इन्हें नहीं बगैर इंजेक्शन के भाग रहा। अरे बोला फिर कैसा भाई, क्या हुआ, इन्हें कैसा भाग रहा है सब? इमाम हुसैन की हाजिरी आई उसके ऊपर, ओ लोग मत डाला गले में। अल्लाह। अरे मैं बोला हौले, इमाम हुसैन की हाजिरी आई तो तू भागता नहीं रे भगोड़े। इमाम हुसैन की हाजिरी आई तो तू मस्जिद में नमाज पढ़ता। क्या बात है, इमाम हुसैन की हाजिरी आई तो तू अल्लाह वाला बन जाता। इमाम हुसैन की हाजिरी आई तो तू वक्त का वली बन जाता। अंगार का ताल्लुक आग से है, आग पे आग भागती है, और आग से अल्लाह ने जिन को बनाया है। जिन तेरे ऊपर इमाम हुसैन नहीं आ रहे, हौले नापाक जिन आ गया तेरे ऊपर, इसलिए तो जिन दोनों मिलके भाग रहे, तुम्हारा दोनों भाया है, उल्लू बना रहे मेरे भाई, और ऐसे चिचोरे पने के कामा करके बोल रहे ये सुन्नियत है। प्यारे दोस्तों, मुहर्रम का महीना शुरू होते ही शिया सोग के तौर पर काले कपड़े पहन लेते हैं और वाक़े करबला को याद करके मातम करने लगते हैं। इस मातम की मुख्तलिफ सूरतें होती हैं। कभी वो इमाम बारगाह के अंदर मातम और नोहा करते दिखाई देते हैं, तो कभी जलूसों की शक्ल में सीना कोबी और जंजीर जनी करते दिखाई देते हैं। आपको कुरान और हदीस की रोशनी में बताएंगे कि मातम करना कैसा है, लेकिन पहले आपको ये बताते हैं कि मातम की इब्तिदा किसने की थी और शिया मातम का आगाज़ कहाँ से हुआ था। तो दोस्तों, आपको बताते चलें कि सबसे पहले मातम इबलीस ने किया था। इलामा शफी बिन साले शी आलम शिया की मोतबर किताब मजमाउल मारिफ में लिखता है कि शैतान को बहिश्त से निकाला गया तो उसने नोहा यानी मातम किया, और हदीस पाक में है कि गना इबलीस का नोहा है, ये मातम उसने बहिश्त की जुदाई में किया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मातम करने वाला कल क़यामत के दिन कुत्ते की तरह आएगा। और आपने ये भी फरमाया कि मातम और मरसिया ख़ानी जना का मंतर है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का पहला बाकायदा मातम कूफा में आपके कातिलों ने किया। फिर दमिश्क में यजीद ने अपने घर की औरतों से 3 रोज़ा मातम कराया। इब्ने ज़ियाद ने आपके सर मुबारक को कूफा के बाज़ारों में फिराया। कूफा के शियों ने रो रो कर कोहराम बर्पा कर दिया। शियों की अपनी किताबों में लिखा है कि कूफा वालों को रोता देखकर सैयदना इमाम ज़ैनुल आबदीन ने फरमाया, ये सब खुद ही हमारे कातिल हैं और खुद ही हम पर रो रहे हैं। और हज़रत सैयदा ताहिरा ज़ैनब ने फरमाया कि तुम लोग मेरे भाई को रोते हो, ऐसा ही सही रोते रहो, तुम्हें रोते रहने की खुली छुट्टी है। कसरत से रोना और कम हंसना, यकीनन तुम रोकर अपना कानापन छुपा रहे हो, जबकि ये बेइज्जती तुम्हारा मुकद्दर बन चुकी है। तुम आखिरी नबी के लख्ते जिगर के कत्ल का दाग आंसुओं से कैसे धो सकते हो, जो रिसालत का खजाना है और जन्नती नौजवानों का सरदार है। दोस्तों, आपने मातम के हवाले से मुलाहिजा किया कि उसकी इब्तिदा किसने की, और कितने अफसोस की बात है कि उन्हीं लोगों ने मातम किया जिन्होंने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कत्ल किया। मालूम हुआ कि ये मातम इमाम हुसैन और औलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गम में नहीं किया गया था, बल्कि ये एक ढोंग था, तो दिखलावे के लिए रचाया गया था। और आपने ये भी मुलाहिजा किया कि उन लोगों की सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ने बद्दुआ दी थी, और इस बद्दुआ के नतीजा में आज 1400 साल बाद भी ये बदबख्त अपने सीनों को पीट रहे हैं और ख़ुद को अजियत में डाले हुए हैं। प्यारे दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं शिया जलूसों में जंजीर जनी और खंजर जनी करने के हवाले से, और इस बारे में एक अजीब हकीकत आपके साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, कहते हैं वक्त का पहिया चलता रहा और चंद सदियों बाद बिद्दतों में भी तरक्की आती गई। सिर्फ चेहरे से गमजदा दिखाई देने की बजाय स्याह लिबास और चेहरे और सीने पर हल्के हाथों से पीटने का अमल शामिल होता गया।
वहीं 16वीं और 17वीं सदी के दरमियान अंग्रेज राज पूरी दुनिया में फैल रहा था और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए बर्र-ए-सगीर में भी कदम जमाने शुरू कर दिए। उस वक्त मुसलमान अक्सरियत के तमाम ममालिक पर बरतानवी राज था। कहते हैं कि महज़ब दुनिया को दिखाने के लिए कि उन मुस्लिम ममालिक में किस किस्म की इंतहा पसंद लोग आबाद हैं, गोरों ने एक अनोखी चाल चली। उन्होंने मुहर्रम में हल्की फुल्की सीना को भी करने वालों को पैसे और नौकरियों का लालच देकर उनसे जंजीर जनी और खंजर जनी जैसे मुतशद्दिद काम करवाना शुरू कर दिए। गरीब महकूम लोग जिनके पास खाने को 2 वक्त की रोटी भी मुयस्सर न होती थी, वो इस लालच में आ जाते और 10वीं मुहर्रम को जंजीर जनी, जिस्म पर खंजर वगैरह मारना और कोयलों पर चलना शुरू कर देते। जख्मी होने के बाद उन्हें कमिश्नर की हिदायत पर ज़रूरी तिब्बी इमदाद और इस मुतशद्दिद मातम के मुआवजे के तौर पर कुछ रकम मिल जाती, जिससे वो अपने ज़ख्म भूल जाते और दुआ करते कि साल का हर दिन 10 मुहर्रम हो ताकि उन्हें अच्छा मुआवजा तो मिलता रहे। चंद साल तक पैसे देकर मातम करवाने के बाद अंग्रेज़ों को मज़ीद पैसे खर्च करने की ज़रूरत न रही, क्योंकि फिर ये एक बिद्दत के तौर पर मुहर्रम की मातमाना प्रैक्टिस में शामिल हो चुका था। अब लोग इस मुतशद्दिद मातम के तरीके को हुसैन से मोहब्बत के इजहार के तौर पर लेना शुरू हो गए और उन गरीबों को एक दफ़ा फिर खाने के लाले पड़ गए जो सारा साल 10 मुहर्रम का इंतज़ार करते कि उस दिन गोरों से अच्छा माल मिल सकेगा। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि इस मुतशद्दिद मातम की तस्वीर पूरी दुनिया में शाया होती और उन्हें बताया जाता कि मुसलमान किस किस्म के इंतहा पसंद वहशी लोग हैं और अगर उन पर हाकमियत बरकरार ना रखी गई तो ये लोग दुनिया के लिए ख़तरा बन जाएंगे। कहते हैं कि अंग्रेज़ राज के दौरान यासीन हाशमी नामी इराक़ी वज़ीर आज़म बरतानिया आया और उनसे आज़ादी का मुतालबा किया। वायसराय ने आगे से बगदाद में होने वाले मातम की तस्वीर दिखाकर यही कहा कि पहले हम आप लोगों को मुहज़्ज़िब बना लें, फिर आज़ादी भी दे देंगे। मालूम हुआ कि मुतशद्दिद तरीके का मातम बर्रे सगीर से ही शुरू हुआ। इस हवाले से एक और हैरान कुन बात भी आपको बताते हैं। कहते हैं कि एक दिन बॉबी नामी एक गोरा अफसर किसी मुहर्रम के जलूसों की निगरानी कर रहा था, जिसमें उसने 10-12 लोग जंजीर जनी और खंजर मारने के लिए छोड़ रखे थे। उनमें से एक शख्स अपनी कमर पर जंजीरें बरसाने के बाद अपनी जगह से मुड़ा और हजूम में खड़े उस अफसर से पूछा, बस करूं बॉबी? बॉबी ने पता नहीं उसे जवाब दिया या नहीं, लेकिन बस कर बॉबी भी एक बिद्दत के तौर पर मातम में शामिल होता गया और ये जुमला भी बहुत अरसे तक उस बिद्दत का हिस्सा रहा। दोस्तों, अब आप खुद ही सोच लें कि जिन लोगों का मजहब ऐसा हो कि वो चंद पैसों के लिए बिक जाएं और जिनको जो भी जैसे चाहे इस्तेमाल कर ले, उनका मजहब कभी सच्चा हो सकता है? हरगिज़ नहीं। ये लोग खुद को धोखे में डाले हुए और कुरान और हदीस को छोड़कर गुमराही के रास्ते पर चल पड़े हैं। उनकी अकल पर पर्दे पड़े हुए हैं। आप शिया के मातम करने, जंजीर जनी करने और खंजर जनी करने के बारे में क्या राय रखते हैं? आपने कमेंट में ज़रूर बताना है।